A warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट के क्लासेस में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में जाना और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके बारे में हमने स्टडी किया। उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल्स। A nichrome wire has a resistance of 10 ohm. Find the resistance of another nichrome wire whose length is 3 times and the area of cross section is 4 times the first wire. तो इसमें हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। एक नाइक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 10 ओम। इस कंडीशन में हम उसकी जो लेंथ है उसे हम L सपोज कर लेते हैं और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे हम A सपोज कर लेते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह हमारा 10 हो जाएगा, रेजिस्टिविटी एज इट इज ही रहेगी, लेंथ हमारा L दिया हुआ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A दिया हुआ है। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हमारा जो सेकेंड केस है उसमें हमारा रेजिस्टेंस जो है पूछा गया है। कब पूछा गया है? जब हमारी लेंथ जो है वो ओरिजिनल की 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो ओरिजिनल कितनी थी हमारी? L थी, तो इसकी 3 टाइम्स कितनी हो जाएगी? 3L हो जाएगी। तो मतलब जो लेंथ हमारी हो जाएगी वो 3L हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 4 गुना हो गया है अपने ओरिजिनल के। तो ओरिजिनल जो हमने एरिया कंसीडर किया था दैट वाज A। तो अब जो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट विल बी 4A, मींस 4 टाइम्स हो रहा है तो ये 4A हो जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट अप करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा R1 ही लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ हमारा 3L है अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 4A है। अब ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। इन दोनों ही इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। सेकेंड वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पे हमारा R1 अपॉन ये 10 नीचे आ जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर रहेगा और ये वाला टर्म नीचे रहेगा। तो ये वाला टर्म जब ऊपर लिखेंगे तो रेजिस्टिविटी 3L अपॉन 4A हो जाएगा। अपॉन में आएगा जो रेजिस्टिविटी L अपॉन A। तो रेजिस्टिविटी L हमारा नीचे रह जाएगा और A हमारा ऊपर चला जाएगा। अब जब हम ये हमारा A और A कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी और L हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा वो हमारा 3/4 बचेगा। 10 हमारा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा 30/4 हो जाएगा। और जब हम लोग R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 7.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? How much current an electric heater coil draw for a 220 volt source if the resistance of the heater is 100 ohm? इसी में दो पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, दोनों में ही हमें करंट फाइंड आउट करना है। पहले वाले केस में हमारा जो वोल्टेज दिया हुआ है दैट इज 220 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस हमारा दिया है दैट इज 1200 ओम। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है। V हमें दिया हुआ है 220 और I हमें कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस हमारा 1200, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो करंट है दैट विल बी 0.18 एम्पियर। तो इस वाले केस में हमारा जो करंट हो जाएगा दैट विल बी 0.18 एम्पियर। सेकेंड जो हमारा केस दिया हुआ है उसमें जो हमारा वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारा 100 ओम दिया हुआ है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू हमारा IR होता है। V की जगह हम लोग 220 लिखेंगे और I इंटू R की जगह हम लोग 100 लिखेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो I विल बी 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। मीन्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मीन्स हमारा वोल्टेज दिया हुआ है दैट इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere from the source. करंट हमें दिया हुआ है 4 ampere. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 बढ़ जाता है, मीन्स अभी जो है वो 60 वोल्ट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो जाता है तो उस कंडीशन पे करंट क्या होगी?
देखिए रेजिस्टेंस जो हमारा है वो तो सेम रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है V और I, इससे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है। हमने V की वैल्यू 60 रखी, I की वैल्यू हमने 4 रखी और R इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 15 ओम निकल के आएगी। According to the Ohm's law, for a given circuit, resistance would remain same even if the value of I and V are altered. अगर हम लोग I और V की वैल्यू चेंज भी करते हैं तो उस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस जो हमारा है वो दोनों ही केसेस में सेम रहे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस को यूज करके हम आगे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। When the potential difference is increased to 120 volt, the current can be calculated again by the Ohm's law. तो V इक्वल्स टू हमारा IR होता है। V हमारा यहाँ पे 120 है, I जो हमारा है दैट इज हमें कैलकुलेट करना है, और जो हमारा R है दैट इज 15। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 120 में से 15, तो करंट जो हमारा है दैट विल बी 8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.5 mm, what will be the resistivity of the meter at that temperature? Resistance of the wire हमें दिया हुआ है that is 26 ohm. Length हमें वायर का दिया हुआ है that is 1 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें रेजिस्टिविटी निकालने के लिए एरिया चाहिए होता है, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो हमें डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट करना होगा जिससे हम एरिया निकाल सकें। तो रेडियस जो हो जाएगा वो क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 होता है। अब यहाँ पे डायमीटर जो है वो mm में दिया है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से हम जब डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारा 3 × 10⁻⁻4 निकल के आएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से भी एक हटेगा तो नीचे हमारे 4 जीरो हो जाएंगे, और उन चारों जीरो को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो वो हमारे नेगेटिव में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डायमीटर हो जाएगा दैट विल बी 3 × 10⁻⁻4 अपॉन ये 2 हो जाएगा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रेडियस जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर निकल के आएगा। अब हमें रेजिस्टिविटी के लिए एरिया चाहिए होगा, तो एरिया हम फॉर्मूला लगा लेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर जो हमारा निकल के आया है 1.5 × 10⁻⁻4 है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमारा एरिया निकल के आएगा दैट विल बी 3.14 × 2.25 × 10⁻⁻8, ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज रेजिस्टिविटी L अपॉन A। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें 26 क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द वायर जो हमारा है 1 मीटर है, अपॉन एरिया जो हमारा ये निकल के आया है 3.14 × 2.25 × 10⁻⁻8। अब जो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये हमारा पूरा जो टर्म है वो इधर चला जाएगा, तो जो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी that will be 1.84 into 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 mm and the length of 75 meter. If the resistance of the wire is 10 ohm, calculate the resistivity। इसमें भी हमें वही करना है। इसमें हमें क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का, और हमें रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, mm में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो ये हमारा 0.25 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और लेंथ ऑफ द वायर जो हमारा है वो हमारा 75 मीटर है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी L अपॉन A। तो रेजिस्टिविटी जो हो जाएगी वो R × A अपॉन L हो जाएगी। तो A की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। R की वैल्यू हम रखेंगे 10, पाई की वैल्यू रखेंगे हम 3.14, R जो हमारा है वो 0.25 × 10⁻³ है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, अपॉन जो हमारा लेंथ ऑफ द वायर है वो हमारा 75 मीटर है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तब हमारी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सिलेंडर हैज अ मटेरियल इन a cylinder of a material in 10 cm long has a cross section of 2 cm square. If its resistance along the length be 20 ohm, what will be the resistivity in number and unit? Resistance हमें दिया है 20 ohm का,
क्रॉस सेक्शन एरिया हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, लेंथ ऑफ द वायर हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। सिंपली हम लोग रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला लगा देंगे, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी हमारा R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। R की जगह हमारा 20 हो जाएगा, एरिया हमारा 2 दिया है, लेंथ हमारा 10 दिया है। तो यहाँ से जो हमारी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट होके आएगी दैट विल बी 4 ओम सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको मतलब बता देना चाहती हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में रेजिस्टिविटी से बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड ज़रूर आता है, और उसमें हमारा ये सबसे एक टफ क्वेश्चन है। इससे टफ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रेजिस्टिविटी से बेस्ड नहीं पूछा जाएगा, और 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन रेजिस्टिविटी के बेस पे एग्जाम्स में डेफिनेटली हर बार आया है अभी तक, और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। इसमें बेसिकली ये जो 2 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए मैं आपको इनके बारे में पहले बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई वायर है, सपोज उसकी लेंथ कोई वायर है 10 सेंटीमीटर, हमने उस वायर को डबल कर दिया। डबल करने का मतलब उसको एक तरह से हमने उसी की लेंथ में फोल्ड कर दिया, तो वो वायर क्या हो जाएगा, हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है तो वो छोटी होके 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने उसको फोल्ड कर दिया, एक तरह से डबल कर दिया। तो जब हम किसी भी वायर को डबल करते हैं, किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायर इज डबल, तो उस कंडीशन पे उसकी जो लेंथ होती है वो आधी हो जाती है ना। अगर डबल है, हम उसको मतलब एक सिंगल वायर है उसे हम डबल कर देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, पर जो उसका एरिया होगा वो जितना था उससे उसकी जो थिकनेस होगी वो बढ़ जाएगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एरिया जो हो जाएगा उसका when the wire is doubled its cross section area becomes 2a। ठीक, फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हमारे इसी का यूज है, तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। A wire of a given material having the length L and the area of cross section A has a resistance 4 ohm। कोई वायर है, कोई हम एक वायर कंसीडर करते हैं जिसका जो रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है रेजिस्टेंस जो हमारा 4 ओम है, उसका ओरिजिनल जो लेंथ है वो हमारा L है, ओरिजिनल उसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो हमारा A है। ठीक है, what will be the resistance of the another wire of the same material having length L/2 and the area of cross section 2a। जैसे इसमें बताया गया है कि जो लेंथ है वो आधी हो रही है और एरिया डबल हो रहा है, तो ये वही केस होता है जब हमारा किसी भी वायर को डबल किया जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी आपका मेंशन हो सकता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर व्हेन द वायर इज डबल्ड। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है तो ये अंडरस्टूड है कि अगर वायर हमने डबल किया है, उसको दोगुना किया है, तो लेंथ उसकी आधी हो जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका डबल हो जाएगा। यहाँ तो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, पर अगर आपको ये चीज क्वेश्चन में ना मेंशन किया हो, खाली लिखा हो रेजिस्टेंस आपको अनदर वायर का फाइंड आउट करना है अगर आपका लेंथ डबल हो रहा है, तो वो अंडरस्टूड है कि लेंथ डबल होने का मतलब ये है कि अगर हमें दूसरे का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो रेजिस्टेंस हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और इस जो वायर जो कि हमने डबल किया है इसका जो हमारा न्यू लेंथ हो जाएगा वो L/, जैसे ओरिजिनल L था हमारा, इसका हमारा आधा हो जाएगा लेंथ, तो ये न्यू लेंथ जो हमारी हो जाएगी वो L/2 हो जाएगी, और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा A था, तो जो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा वो हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के पैरामीटर्स मिल गए हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके अपना रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। रेजिस्टिविटी जो हमारा पहला वाला वायर है वो R1 हम कंसीडर करेंगे, रेजिस्टेंस हम जो पहला वाला वायर है उसका हम R1 कंसीडर करेंगे इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L/A, और जो सेकेंड वाला है वायर उसका जो रेजिस्टेंस है R2 कैलकुलेट करेंगे हम, कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी हो जाएगा, लेंथ हमारा L/2 हो जाएगा, और हमारा एरिया जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। ये जब हमारा नीचे आएगा तो यहाँ पे ये L/4a हो जाएगा। अब हमको दोनों मिल गए हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट वाली से, तो ये हमारा R2 ऊपर आ जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा ये ऊपर आ जाएगा, इसके बाद हमारा ये R1 हो जाएगा और ये पूरा टर्म हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। रेजिस्टिविटी कैंसिल हो जाएगी, L कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, 1 जो ये यहाँ पे L/4 है, यहाँ पे क्या बचेगा खाली 1/4, तो ये 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, R2/R1 इज इक्वल्स टू 1/4। R1 की जो वैल्यू है, जो हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है वो 4 ओम है, हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ हमारा 4 ओम हो जाएगा,
जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और R2 जो हमारा है, जो कि रेजिस्टेंस हमारा अनदर वायर का है, ये हमारा 1 ओम निकल के आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक हमने वो क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमारा जो लेंथ है हमने डबल कर दिया किसी चीज को, मीन्स दुगना कर दिया, छोटा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास वायर है, उतने ही लेंथ का एक तरह से हम उसको और खींच देते हैं, मीन्स स्ट्रेच कर देते हैं उसके दोगुने साइज में। अगर वो 5 सेंटीमीटर का है तो हमने उसको खींच के कितने का बना दिया है, 10 सेंटीमीटर का बना दिया है। तो एक तरह से हमने उसकी लेंथ का ही डबल कर दिया है, ठीक। पर यहाँ हम उसको फोल्ड करके कम नहीं कर रहे हैं, हम उसको यहाँ पे डबल कर रहे हैं स्ट्रेच करके। ऐसा होगा तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा स्ट्रेच टू डबल, जैसे इसमें कि दिया हुआ है कि अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस वाज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। मींस उसको इस तरीके से स्ट्रेच किया गया है कि उसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाए। मींस अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो वो खींच के कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर, मींस दोगुना हो जाए। तो उस कंडीशन पे हमें न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब जो हमारी लेंथ है, अगर वो लेंथ हमारी दोगुना हुई जा रही, मींस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, और थिन हो जाएगा। अगर हम किसी चीज को, रबर बैंड है अपने प्रॉपर साइज में, हम इसको और खींच देते हैं तो वो और पतली हो जाती है, मींस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और लेंथ जो हो जाएगी वो हमारी दोगुना हो जाएगी। तो इसमें वही चीज दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, तो अगर उसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो L है, तो अगर हम उसको उसी की लेंथ का डबल खींचेंगे और तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी, ठीक है। When a wire is stretched to double its cross section area, अगर A है तो क्रॉस सेक्शन एरिया वो अगर हम उसको और खींच लेते हैं तो वो पतला हो जाएगा, मीन्स अपने क्रॉस सेक्शन से आधा हो जाएगा, क्योंकि हम उतने ही लेंथ पे तो खींच रहे हैं, मतलब डबल खींच रहे हैं ना, तो उतना ही वो और पतला हो जाएगा, मीन्स अपने क्रॉस सेक्शन का आधा हो जाएगा। तो उसमें क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, बिकम्स A/2, मीन्स आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको माइंड में रखिएगा। अब वही हमारा पुराना वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि हमने जो ओल्ड रेजिस्टेंस है जो कि हमारा दिया है 10 ओम का, उसको हमने RO से डिनोट कर लिया है, और जो न्यू रेजिस्टेंस है उसे हमने RN से डिनोट कर लिया है। तो ओल्ड रेजिस्टेंस में हमारा 10 ओम हो जाएगा, ठीक। और ओरिजिनल जो लेंथ हमारी है वो कितनी, हमने L ले लिया, और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया हमने A ले लिया। अब न्यू रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। न्यू लेंथ जो हमारी हमने खींच के उसको दोगुना किया है तो वो L का क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और खींच के डबल किया तो मीन्स उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो जितना था उसका आधा हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। तो ये हमारा A का कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब वही हम काम करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसमें हमारा क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो हमारा है वो कितना है, RO है, जो कि हमारा रेजिस्टिविटी L/A है, और जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है RN, उसमें रेजिस्टिविटी लेंथ हमारा 2L हो गया, एरिया हमारा A/2 हो गया। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा 4L/A हो जाएगा। फिर वही काम हम करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा RN/RO हो जाएगा। ये पूरा टर्म हम एज इट इज यहाँ लिखेंगे, और ये वाला पूरा टर्म हम एज इट इज यहाँ लिखेंगे। रेजिस्टिविटी कैंसिल हो जाएगी, L कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, RN/RO विल बी इक्वल टू 4। अब ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना क्वेश्चन में मेंशन है, 10 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ ये हमारा 10 ओम हो जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आज के जो भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग 1 से 2 बार अच्छे से पहले देख लें, उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन करके इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में डिस्कस किए गए हैं ये पूरे ही चैप्टर के जो हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो न्यूमेरिकल का पूछा जाता है वो इसमें से एक क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का डेफिनेटली पूछा जाता है। नॉर्मल रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आएगा तो आपका 3 मार्क्स का आएगा, और जो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आएगा तो उन्हीं दोनों पैटर्न में से आएगा। जो हमने लास्ट वाला डिस्कस किया या तो वो वाला पूछा जाएगा, या उसकी जो पहले वाला डिस्कस किया है वो वाला पूछा जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो 4 मार्क्स के डेफिनेटली पूछे जाते हैं।
और बाकी हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख के अपने डाउट क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।